अब जब दावेदारों की जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, कई कई जगह तो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। आज जो बैठक हुई इसमें आपके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं भागवत सोनकर, वो नहीं आए। चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी, चाहे पार्षद के हों चाहे अध्यक्ष के हों, सब में बहुत उत्साह चुनाव लड़ने का है। सिमगानगर में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बटी हुई पार्टी है, दो खेमे हैं। जो कांग्रेस का झंडा उठाकर चलने वाले लोग थे वो कांग्रेस पार्टी की बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक जी अब कब कुंभ जा रहे हैं? कार्य तो हुए हैं जी, और ऊपर नीचे होता है। उस भाटापारा में जो घटना हुई कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में जो विवाद हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो लोग दबंगई और जो गुंडागर्दी जो सुनते थे लोग, अब वो खुद वीडियो के माध्यम से भी देख लिए कि शायद विधायक जी सिमगा से नाराज चल रहे हैं, लोगों से उतना जुड़ाव अभी तक देखने को नहीं मिला है कि आप स्वयं एक पार्षद से विधायक बने, तो आपका इतना एक्सपीरियंस जो है वो आप। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वॉइस। सिमगा नगर पालिका परिषद, जहां पर नगरीय निकाय की जो तैयारियां हैं चुनाव की वो प्रारंभ हो गई हैं। पहली बार नगर पंचायत से प्रमोट हुआ है सिमगा और नगर पालिका बना है। उस संबंध में आज कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें विधायक इंद्र साहू जी आए हुए हैं। इससे पहले भी हमने कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन वो चर्चाएं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं दिखा सके आपको, लेकिन इस बार कुछ चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। नगरीय निकाय इलेक्शंस का टाइम है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बैठक रखी गई है, दावेदारों से बहुत सारी बात की जा रही है। आप इस चुनाव के संबंध में क्या कहना चाहते हैं सिमगानगर को देखते हुए? देखिए, समय बहुत कम है और चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी, चाहे पार्षद के हों चाहे अध्यक्ष के हों, सब में बहुत उत्साह चुनाव लड़ने का है। और आज सभी जितने भी दावेदार हैं उनसे बीच में सब चर्चा किया गया भी कि जो भी चुनाव की इनकी तैयारी है उसके बारे में थोड़ा सा जायज़ा भी लिए कि आप लोग कितना, आप लोगों का जन समर्थन है और आप लोग की तैयारी क्या है। और उस सब नाम का जो भी लिस्ट है उसको लेकर के आज पीसीसी में भी हमको जमा करना है, क्योंकि कल हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय पायलट जी का आगमन हो रहा है। उनके समक्ष इस जितने भी दावेदार हैं उनकी सूची का सब समीक्षा भी होगी और जो भी जीतने लायक प्रत्याशी है, जो दमदार प्रत्याशी है, उनका उसमें चयन किया जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि उम्मीदवारों में उत्साह है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सिमगानगर में रहे हैं भागवत सोनकर जी, और अब जब दावेदारों की जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, कई कई जगह तो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। इवन अभी की जो स्थिति है वर्तमान में, वो पिछले 10 सालों का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो देखने को मिल रही है। भागवत सोनकर, लखन देवांगन और आपके पप्पू अली, जिन्होंने आवेदन दिया है अध्यक्ष पद के लिए, कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। उस स्थिति में दावेदारों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा? क्या पैमाने रहेंगे आपके दावेदारों के चयन? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारे पास कई वार्डों में तो 3-3, 4-4 भी दावेदार हैं। इसमें हमको उसमें से जो सही प्रत्याशी है या जो दमदार प्रत्याशी है उसका चयन करना हमको मुश्किल हो रहा है कि किसको हमको प्रत्याशी बनाना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारे पास प्रत्याशी या दावेदार की कमी है। और रही बात पिछले कार्यकाल की, तो कार्य तो हुए हैं और ऊपर नीचे होता है। उसमें जो कमी रही होगी उसको अभी जो हमारे जो अध्यक्ष बनेंगे या पार्षद बनेंगे वो पूरा करेंगे। जी सर, आज जो बैठक हुई इसमें आपके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं भागवत सोनकर, वो नहीं आए, इसका क्या मायने निकाला जाए? अब देखिए, उसको दूसरे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं भाटापारा निकलने से पहले उनसे बात की थी, तो बताया कि थोड़ा अस्वस्थता के कारण उनकी दावेदारी तो पुख्ता है। जी, क्योंकि अटकलें ऐसी हैं कि शायद पार्टी जो है सिमगानगर में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बटी हुई पार्टी है, दो खेमे हैं। कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के नेता है, जो कांग्रेस का झंडा उठाकर चलने वाले लोग थे, वो कांग्रेस पार्टी की बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो आपके जो उपाध्यक्ष थे पिछले 10 सालों से, विलास दास, वो स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ रहने वाले लोग भी निर्दलीय चुनाव के लिए जा रहे हैं, वो कांग्रेस से दावेदारी नहीं कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है और बड़े परिवार में तो वैचारिक मतभेद होते ही हैं जी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। और यदि निर्दलीय चुनाव लड़ भी रहे हैं वो, तो हमारे कांग्रेस के ही समर्थित है वो, और कांग्रेस के ही काम करने वाले लोग हैं। तो आपके कांग्रेस के समर्थित हैं, तो अगर मैडम वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस से समर्थित वो भी हैं, तो फिर तो ये अब ये तो क्या है, बी फॉर्म मिलने के बाद और जब नाम वापसी का जो हो जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा कि कौन निर्दलीय लड़ रहा है और कौन पार्टी से लड़ रहा है। तो उसका निर्णय तो है, अभी समय है, उसको 28 तारीख के बाद ही समझ। सर हमारे तरफ से एक और बात जानना चाह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है, क्योंकि आपके हाथ में चोट आई थी, एक्सीडेंट हुआ था, आपका प्रयागराज जा रहे थे आप, ऐसा सुनने में आया था। ये तो सभी जनता का प्रेम और स्नेह का परिणाम है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इतने बड़ी दुर्घटना से
हम दोबारा जन्म लिए और ये आपका भी साथ में पूरे हमारे विधानसभा के और हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है कि हम सकुशल आज स्थिति में हैं, आपके इंटरव्यू का जवाब दे रहे हैं। तो विधायक जी अब कब कुंभ जा रहे हैं? अभी सब चुनाव अभी हम लोग का महाकुंभ चालू हो गया है, चुनाव हम लोग का महाकुंभ है। इस कुंभ को निपटाने के बाद में महाकुंभ में शामिल होना है। तो अभी तो जी, भाटापारा में जो घटना हुई कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में जो विवाद हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबको मालूम है, पूर्व विधायक के बारे में कुछ कहना, पहले तो लोग दबंगई और जो गुंडागर्दी जो सुनते थे लोग, अब वो खुद वीडियो के माध्यम से भी देख लिए। अब ये सब जो है वही श्रेय लूटने का परिणाम है। भाई यदि विधायक वर्तमान में नया जो बन गया है तो जो जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए। और बस यही प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने से ये सब स्थिति पैदा हुई। जी, सिमगा नगर के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि सिमगा नगर में लोगों को ऐसा लगता है कि शायद विधायक जी सिमगा से नाराज चल रहे हैं, लोगों से उतना जुड़ाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वैसे तो हम तो जब भी आते हैं तो हम तो चुनाव के बाद भूल जाते हैं कि हम किस पार्टी के विधायक। वैसे भी कोई पार्टी का नहीं होता। हम तो चुनाव जीतने के बाद में सबके लिए समान आदर व्यवहार सम्मान सब बना हुआ है और सब लोग मिलते हैं। हम तो हर वर्ग के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं और सब हमारे प्रति सबका बढ़िया जुड़ाव है। सर, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो पार्षद उम्मीदवार है और जो अध्यक्ष के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप स्वयं एक पार्षद से विधायक बने, तो आपका इतना एक्सपीरियंस जो है वो आप कैसे इनके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पार्षद ऐसा पद है कि ये हम तो भाटापारा की मीटिंग में भी बोले थे कि इसको पैसा कमाना या इसको एक खिलौना ना समझे इस पद को, क्योंकि इसमें ये एक बुनियादी सुविधा जनता का जो है उसको लेकर के इस पद का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कि इसमें हर आदमी से जुड़ा हुआ पद है पार्षद। विधायक और सांसद तो ऐसा है कि उसमें तो लोग बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है उनकी, लेकिन पार्षद ऐसा पद है कि हर व्यक्ति को पार्षद की ज़रूरत महसूस होती है, उनका काम करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे और भी जानकारी आपको देंगे और भी अपडेट्स जो होंगे इस नगरीय निकाय इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारे अपडेट्स आपको देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें मन की बात। जय हिंद, जय भारत।